मैंने 10 प्लांट सेलेक्ट किए हैं जो मेरे फेवरेट है और मैंने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से ये जाना है कि ये 10 प्लांट्स खूबसूरती के साथ साथ कम केयर वाले भी है। तो 10वां प्लांट जो हमारी लिस्ट में है वो है ओलिएंडर यानी कनेर। इसकी एक देसी वैरायटी आती है जो कॉमनली येलो कलर में होती है और अब इसकी हाइब्रिड वैरायटीज भी आने लगी है जिसमें रेड कलर आपको मिल जाता है, पिंक कलर आपको मिल जाता है, व्हाइट कलर भी आपको मिल जाता है। तो बहुत सारे कलर्स की वैरायटीज आपको इसमें मिल जाती है। गमले जो आपको रखने हैं, इसमें गमला आप 12-14 इंची का रख लेना, बहुत ही अच्छी शेप आपको ये आपके गमले में ले लेगा। इतने प्यारे कलर आते हैं और बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है। सिंपल से आपको जो भी ऑर्गेनिक खाद है इसमें देते रहना और ये फ्लावरिंग करता रहेगा। कितनी भी तेज धूप हो, जितनी ज्यादा धूप होगी उतने ज्यादा ब्यूटीफुल कलर्स ये आपको देने वाला है। नोवा प्लांट जो हमारी लिस्ट में है वो है प्लूमेरिया यानी कि चंपा और हाल फिलहाल में ये बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। चंपा लोग पहले से अपने घरों में लगाते हैं लेकिन अब जब से इसकी हाइब्रिड वैरायटीज आई है इसमें आपको इतने ज्यादा ब्यूटीफुल कलर्स मिल जाएंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। जो भी कलर आप अपने मन में सोच सकते हो वो हाइब्रिड चंपा में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, चाहे वो रेड हो, येलो हो, व्हाइट हो और भी इतने सारे अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं कि आप बस उसको देखते ही रह जाओगे। इसमें चंपा की भी बहुत सारी वैरायटीज आती है, जैसे अब फ्लैट वैरायटी अगर हम मान लें व्हाइट कलर की होती है, हाइब्रिड वैरायटी होती है जिसमें अलग अलग कलर्स मिल जाएंगे। एक नाग चंपा होती है जिसकी लीव्स का जो है टेक्सचर भी एक अलग होता है और खूबसूरत फूल तो वो एब्सोल्युटली देता ही है। तो बहुत कम केयर में और बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स आपको इस पे मिलने वाले हैं। बहुत अच्छा स्टेम इसका बनता है, एक पेड़ नुमा बन जाता है। आप बस इसकी कटिंग का, ट्रिमिंग का ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत आपके गार्डन में लगने वाला है। 8वां प्लांट जो हमारी लिस्ट में है, इस पे एक फूल, दो फूल नहीं आते बल्कि फूलों के गुच्छे आते हैं और इतने ज़्यादा प्यारे कलर्स आते हैं। कॉमनली आपको नर्सरीज में भी ये बड़े आसानी से मिल जाता है। इसमें रेड कलर, पिंक कलर, व्हाइट कलर, येलो कलर, लाइट पिंक कलर, बहुत सारे कलर्स आपको ईजिली आपकी नर्सरी में मिल जाएंगे। आप लेके आना और गुच्छों दर गुच्छों पे इसमें फूल आते हैं। अगर आपने इसको गमले में लगा दिया तो इतना घना आपका गमले में ये प्लांट लगने वाला है कि पूछे ही मत। लोग इसकी तारीफ करते आपको नहीं थकेंगे। तो इस प्लांट को आप ऐड जरूर करने ना, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और साल भर फूल देता रहता है लगभग। 7वां प्लांट जो हमारी लिस्ट में है, ये खूबसूरती के साथ साथ इसकी एक और बहुत ज्यादा खासियत है, वो है इसके सुगंधित फूल। और सुगंधित फूलों में जो सबसे पहले जिस प्लांट का नाम हमारे दिमाग में आता है, जी हाँ, वो है जास्मीन। जास्मीन के फूलों को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फ्रेगनेंस के तौर पर। इसका ऑयल बनाया जाता है, इसके परफ्यूम्स बनाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। तो बहुत खुशबूदार, अगर आपके गार्डन में आपको ऐसा चाहिए कि मैं ऐसा प्लांट लगा लूँ कि कोई गार्डन में घुसे और हाँ खुशबू से पागल हो जाए, तो बड़ा ही खूबसूरत ये प्लांट होने वाला है। वाइट कलर के फूल आते हैं और सुगंधित, आप इसका फूल सूंघ के देखोगे तो बड़ा आनंद आपको आने वाला है। तो इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड जरूर करना। ब्यूटी के साथ साथ आपके गार्डन में खुशबू भी ये देता रहेगा। अब छठा प्लांट जो हमारी लिस्ट में है, ये तो ये मान के चलो कि आपने इसको घर में लगा दिया और भूल गए, उसके बावजूद भी आपके गार्डन में खूबसूरती इतने प्यार से बिखेरता रहेगा कि क्या ही पूछिएगा। हाँ, इसमें कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन ये हो सकता है कि इस प्लांट पे जो है वो कांटे भी आते हैं। नीचे का जो भी इसका स्टेम एरिया होता है उस पर कांटे काफ़ी होते हैं, यानी कि वो स्टेम बना ही कांटों से होता है। लेकिन उसके ऊपर जो फूल आते हैं, बहुत सारी कलर वेराइटीज़ आती है, आपको दिख भी रही होगी। तो बहुत सारा, बहुत अच्छे से, बहुत ही घना ये प्लांट बन जाता है और बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है। आसानी से आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो। अगर आपके आसपास किसी के पास ये प्लांट है तो आसानी से काट के मिट्टी में लगा देना, अपने आप चल जाएगा। कोई ज़्यादा खास अलग से कुछ टेंट्रम आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आसानी से इसकी कटिंग चल जाती है। बहुत सारे ब्यूटीफुल कलर्स आते हैं, तो इसको ऐड ज़रूर करना अगर आपको कांटों से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 5वां प्लांट जो हमारी लिस्ट में है वो है गार्डेनिया। नहीं समझे, गंधराज। इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये सुगंध के रूप में इस प्लांट के जो फ्लावर है वो यूज़ किए जाते हैं। इसका फूल जो है वाइट कलर का होता है, कुछ कुछ गुलाब जैसा लगता है और इतना क्रीमी, इतना प्यारा सा टेक्सचर होता है। जब आप इसमें हाथ फेरते हो तो बहुत ज़्यादा प्यारा ये प्लांट लगता है। ग्रीनरी भी देता है इसके लीव्स और साथ में ये जो वाइट कलर का फूल है ये भी बहुत प्यारा लगता है। और खुशबू, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक जास्मीन जो मोस्ट फेमस है, आप
गंधराज को भी एक बार अपने गार्डन में ट्राई ज़रूर करना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है इसका फूल और खुशबू तो क्या ही कहने। अब चौथा प्लांट जो हमारी लिस्ट में है वो मोस्ट कॉमन प्लांट है, जो बहुत सालों से हमारे गार्डन में यूज़ होता आ रहा है। चाहे गार्डनर्स हो चाहे नॉन गार्डनर्स हो, उनके घर में कहीं ना कहीं ये प्लांट मिल ही जाता था और शायद अब भी मिलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिबिस्कस की। हिबिस्कस यानी गुड़हल। गुड़हल की भी बहुत सारी वैरायटीज आती है, देसी वैरायटीज़ होती है, हाइब्रिड वैरायटीज़ भी अब आने लगी है। लेकिन अगर आपको मैं सजेस्ट करूं, अगर आपको पिंक कलर्स में जो है आपको रास आ जाता है पिंक कलर, तो आप देसी वैरायटी अपने गार्डन में ज़रूर लगाना। देसी वैरायटी इतनी कमाल की वैरायटी होती है। एक तो इसका फूल जो है लंबे समय तक टिकता है, और दूसरा बहुत कम केयर में ये बड़े आसानी से आपके गार्डन में बना रहता है। और आपको गुड़हल के बारे में पता ही होगा, बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, इसकी लीव्स बड़ी प्यारी लगती है और फूल तो काफ़ी बड़ा फूल इसका आता है, बड़ा अच्छा फूल आता है और देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और वहीं बात करें अगर हाइब्रिड वैरायटीज़ की, हाइब्रिड वैरायटीज़ में तो आपको बहुत ज़्यादा कलर्स मिल जाते हैं, यानी कि आपको 10, 20, 30 तरह के कलर अलग अलग आपको मिल जाते हैं। लेकिन हाइब्रिड में वही है कि आपको थोड़ा सा केयर की ज़रूरत होती है, आपको पोटास रिच फर्टिलाइज़र डालना होता है और थोड़ा सा देसी के मुकाबले में इस वैरायटी का ध्यान रखना होता है। अब बचे हैं 3 प्लांट, और ये तीनों प्लांट मोस्ट रिकमेंडेड प्लांट है, मेरे फेवरेट प्लांट है। और इन तीनों प्लांट्स को तो आपको अपने गार्डन में लगा ही लेना है इन गर्मियों में। तो तीसरा प्लांट जो हमारी लिस्ट में है वो है अडेनियम। जी हाँ, अगर आप बोनसाई के शौकीन हो तो आपको अडेनियम लगाना मस्ट है। ये एक नेचुरल बोनसाई प्लांट है। इसके फूल में इतनी वैरायटीज़ आती है, इतने ज़्यादा कलर्स आते हैं, इतने ज़्यादा टेक्सचर आते हैं, इतने ज़्यादा वेरिएशंस आते हैं कि अगर आप बनाना चाहे तो सिर्फ अडेनियम का ही एक पूरा गार्डन बना सकते हो। बहुत सारे लोगों को अडेनियम का शौक होता है और वो अपने पूरे गार्डन में सिर्फ अडेनियम ही लगाते हैं। 100, 200, 150, 250 ऐसे इतने अडेनियम उनके गार्डन में पाए जाते हैं। बड़ा ही प्यारा प्लांट है। फूल को तो अगर आप हटा भी दो तो इसका जो नीचे का जो स्टेम होता है, जिसको हम कोडेक्स बोलते हैं, तो वो इतना प्यारा लगता है, बड़ा थिक होता है और एक बोनसाई लुक, एक ट्री जैसा लुक आपको देता है। और फूल बड़े बड़े प्यारे होते हैं, खूब सारे फूल आते हैं। तो आप अगर बोनसाई, एक नेचुरल बोनसाई, कम केयर में चलने वाला, सड़ी धूप में चलने वाला बोनसाई अगर आपको चाहिए तो आप अडेनियम ज़रूर लगाना। दूसरा प्लांट जो हमारी लिस्ट में है वो है मधुकामनी, और मैंने इसे दूसरे नंबर पे क्यों रखा है, और ये मेरा फेवरेट है क्यों। देखो, सबसे पहले बात करूँ, फूल की बात तो छोड़ ही दो, ये अगर फूल नहीं भी आ रहे हैं तो इसकी ग्रीनरी इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है कि दूसरा कोई इंडोर प्लांट है, ग्रीन लीफी प्लांट है, उसके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। इसकी ग्रीनरी इतनी प्यारी होती है, इतना बुशी होता है, बड़ा अच्छी गोल मडोल स्ट्रक्चर इसके प्लांट की बनती है और बहुत कम केयर में आपके गार्डन में ऐसे ही चलता रहता है। बात करें इसके फूलों की, इसमें वाइट कलर के फूल आते हैं और सुगंधित फूल आते हैं, खुशबूदार फूल आते हैं। अभी मैंने पीछे 2 प्लांट्स आपको बता दिए हैं, एक तो गंधराज था, एक जास्मीन था, और तीसरा प्लांट आप ये भी ऐड कर लेना, मधुकामनी। अगर आपको खुशबूदार फूलों की ज़रूरत है, आपको खुशबूदार फूल पसंद है, तो 3 प्लांट अभी मैंने इस लिस्ट में बता दी है जो खुशबूदार ही है, तो इस प्लांट को आप ऐड ज़रूर करना। अब बात करते हैं हमारे पहले प्लांट की। मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये प्लांट आपको अपने गार्डन में लगाना चाहिए। आप सिर्फ एक ही नहीं, आप इसके बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हो अपने गार्डन में, और ये अकेला प्लांट ऐसा है कि आपके गार्डन की खूबसूरती में सिर्फ ये एक ही प्लांट इतना योगदान दे देगा कि आपको किसी दूसरे प्लांट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बोगनविलिया की, हाइब्रिड बोगनविलिया की। अगर आपको ऐसा प्लांट चाहिए कि उसकी केयर बिल्कुल ना करनी पड़े, बहुत कम केयर करनी पड़े, कम पानी देना पड़े, कहीं भी खुले में छोड़ दो, तो आप इस प्लांट को ऐड ज़रूर करना। बोगनविलिया में इतने ज़्यादा कलर्स अब आने लगे हैं, 40, 50, 60 तरह की वैरायटीज़ अब बोगनविलिया में आने लगी है। आप अलग अलग तरह के बोगनविलिया अपने गार्डन में ज़रूर लगाना, और हो सके कम से कम 2-3 बोगनविलिया तो आपको लगाने ही है। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 भी आप बोगनविलिया लगा सकते हो, आपको किसी दूसरे प्लांट को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही सड़ी गर्मी आएगी, जैसे ही सड़ी धूप आएगी, आपको इसको आउटडोर में रखना है, जितनी ज़्यादा धूप आप इसको दे सकते हो। उसके बाद ये इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा, सैकड़ों, हज़ारों फूल आपको एक एक प्लांट में मिलने वाले हैं, और इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है कि क्या ही कहना। अब तक मैंने जितने भी प्लांट बताए हैं ये सब खूबसूरत तो है, लेकिन इसका मुकाबला ये भी नहीं कर सकते। तो आपको हाइब्रिड बोगनविलिया अपने गार्डन में
लगा ही लेना है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को भेज दे अपने सभी प्लांट लवर दोस्तों के साथ जो इस गर्मी में अपनी गार्डनिंग जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं, कम केयर में करना चाहते हैं और इस गर्मियों में अपने गार्डन को एक रंग बिरंगा लुक देना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।